जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है वीकली करंट अफेयर का, यानी सेकंड वीक का। 7 से 14 जून 2023 के बीच जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। और हमने हरियाणा करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया WCD ऑफिसर्स वेलफेयर फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सविता मलिक को ऑल इंडिया WCD ऑफिसर्स वेलफेयर फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे बात हुई है नियुक्ति की, तो अन्य नियुक्तियाँ और जान लेते हैं। हरियाणा रिवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट का सचिव रवि प्रकाश गुप्ता को बनाया गया है। भारतीय हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष हरियाणा के सिरसा जिले के दिग्विजय चौटाला को बनाया गया है। हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दिग्विजय चौटाला को। और इनका संबंध कहाँ से होगा? सिरसा जिले से। हरियाणा मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी अध्यक्ष दीप भाटिया को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? दीप भाटिया को। संबंध कहाँ से होगा? फरीदाबाद जिले से हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2012 के अंदर हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रदेश के लोगों को कितने हजार रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 10,000। हरियाणा सरकार द्वारा जो पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करते हैं हरियाणा के लोग, उनको 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इससे पहले भी जो पुरस्कार थे उनके तहत राशि दी जा रही थी, जिनके बारे में जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार के तहत 20,000 रुपये की राशि प्रतिमाह दी जा रही थी। और पहले 20,000 से पहले कितने रुपए दिए जाते थे? 5,000 रुपये दिए जाते थे। कितने रुपए? 5,000। ठीक है, ये याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके तहत राशि दी जा रही है 20,000 रुपये प्रति महीना। दयाचंद पुरस्कार, इसके तहत भी 20,000 रुपये की राशि प्रति महीना। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, इसके तहत भी 20,000 रुपये की राशि प्रति महीना। भीम अवार्ड के तहत दी जाती है 5,000 रुपये की राशि। ये आपको याद रखना है। और हमने अवार्ड की वीडियो डाल रखी है। आप अवार्ड जो 2022 और 23 के अवार्ड मिले हैं उनकी वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मिलेगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी यूरोप में ATP सिंगल्स चैलेंज टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सुमित नांगल। सुमित नांगल यूरोप में ATP सिंगल्स चैलेंज टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बना है। और सुमित नांगल का संबंध कहाँ से हो जाएगा? झज्जर जिले से। कहाँ से होगा? झज्जर जिले से इसका संबंध रहेगा। झज्जर के सुमित नांगल यूरोप में ATP सिंगल्स चैलेंजर्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। जन्म कब हुआ? 16 अगस्त 1997 को। और यह किस खेल के खिलाड़ी हैं? टेनिस के। ये आपको याद रखना है। मैं आपको उतने ही फैक्ट कराऊंगा जितने की एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं। हेफ्ड व हार्ट्रॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका राइट आंसर रहेगा जे गणेशनन। जे गणेशनन को हेफ्ड व हार्ट्रॉन का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। अब यहाँ पे बात हुई है हेफ्ड की, इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। मुख्यालय कहाँ पे होगा? पंचकुला जिले में। अध्यक्ष कौन होगा? कैलाश भगत हो जाएगा। अब बात करते हैं हार्ट्रॉन की। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1983 को। कहाँ पे हुई? मुख्यालय चंडीगढ़ में। अध्यक्ष कौन है? अनिल मलिक। कौन है? अनिल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर उत्तर भारत की पहली एक्सपोर्ट टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा के चंडीगढ़ में उत्तर भारत की पहली एक्सपोर्ट टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। अब इसके बारे में जानते हैं। पंजाब हरियाणा
हिमाचल प्रदेश व उत्तर भारत के अन्य राज्यों से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में पहली एक्सपोर्ट टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण किया जाएगा केंद्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ पे बात हुई है प्रथम की, तो प्रथम से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन और जानते हैं जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं। उत्तर भारत का पहला कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर मानेसर गुरुग्राम में खोला गया। उत्तर भारत की पहली रियल एस्टेट गैलरी गुरुग्राम जिले में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस खिलाड़ी की कप्तानी में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 भारत ने जीता है? और इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रीति। प्रीति की कप्तानी में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता है। और प्रीति का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका संबंध हो जाएगा सोनीपत जिले से। और यह जो एशिया कप जीता है यह किस टीम को हराकर जीता है, किस देश को हराकर जीता है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है। और भारत ने पहली बार महिला जूनियर हॉकी खिताब जीता है। इससे पहले भारत ने कभी नहीं जीता था। 2012 के अंदर भारत है वो फाइनल तक पहुंचा था, लेकिन उसके अंदर चीन से हार गया था फाइनल में 2-5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कोर्स स्टार्ट करने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार। अब यहाँ पे बात हो रही है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 20 अक्टूबर 1995 को। किस जिले में हुई है? हिसार जिले के अंदर। और इसके उपकुलपति कौन हो जाएगा? इसका उपकुलपति होगा प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई। हरियाणा सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को पूरे राज्य में लागू करने का जो लक्ष्य रखा है वो कब रखा है? 2025 का। जबकि केंद्र सरकार ने लक्ष्य क्या रखा है? 2030। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किस गांव के टीले को संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मुगलपुरा गांव का टीला। तो यह जो मुगलपुरा गांव का टीला है इसको संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं यह टीला किस जिले के अंदर है? तो यह हो जाएगा हिसार जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? हिसार जिले के अंदर। तहसील हो जाएगी उकलाना, या फिर मंडल कौन सा ये हिसार के उकलाना में है। अब इसके बारे में अन्य फैक्ट और जान लेते हैं। इस टीले से मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल की ऐतिहासिक सामग्री मिलने के बाद प्रदेश सरकार के विरासत एवं पर्यटन विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल कर लिया है। मतलब इसको शामिल किसने किया है? तो इसको शामिल किया है विरासत एवं पर्यटन विभाग ने। और हरियाणा का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पे होगा? हिसार जिले के अंदर। यानी हिसार के अंदर पुरातत्व स्थल कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, एक उकलाना में और एक हो जाएगा राखीगढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किसके द्वारा डिजिटल ई बुक भूल भुलैया खेल पिटारा का विमोचन किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कंवरपाल गुर्जर। और ये वर्तमान में कौन है? हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं, सामाजिक शिक्षा मंत्री। क्योंकि शिक्षा विभाग को जो नया मंत्रिमंडल बना था 10 जनवरी 2023 को, इसके अंदर चेंजमेंट हुआ था और तीसरी बार यह मंत्रिमंडल में चेंजमेंट किया गया था। अगर आपने मंत्रिमंडल का वीडियो नहीं देखा है तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने डिजिटल ई बुक भूल भुलैया खेल पिटारा का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर विजय चावला हैं। कौन है? डॉक्टर विजय चावला। सिख बिजनेस लीडर्स ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। और इसके लेखक कौन थे? डॉक्टर प्रभुलीन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर रहेगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर भारत का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र देश में अपनी तरह का पहला चंडीगढ़ की सेक्टर 18 में
आया है और उद्घाटन की जो सेक्टर 18 है इसके अंदर स्थापित किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। केंद्र 5 पुराने विमानों का प्रदर्शन करता है और आगंतुकों को कॉकपिट, एक्सपोजर और उड़ान सिमुलेटर पर एक अनुभव प्रदान करता है। रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ में पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। और यह कितने वर्ग फुट में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है 17,000 वर्ग फुट क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। गुरुग्राम के यमुनानगर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। और जो यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था यह किस बोर्ड के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? यमुनानगर जिले में। अब यहाँ पे बात हुई है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। स्थापना कब हुई थी? 1974 में। मुख्यालय हो जाएगा पंचकुला में। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पी राघवेंद्र राव। कौन होगा अध्यक्ष? पी राघवेंद्र राव इसके अध्यक्ष होंगे। और प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 जून 2021 को। और इसकी शुरुआत किसने की थी? हरियाणा का जो मुख्यमंत्री था मनोहर लाल खट्टर, उसने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस कंपनी को लगातार चौथी बार इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिंदल स्टेनलेस। इसको क्या किया गया है? इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह कहाँ पे है? हिसार जिले में है। जो जिंदल स्टेनलेस है इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? हिसार जिले में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सुधीर कुमार। ये आपको याद रखना है अदर फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा जिसके द्वारा रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ खाली जगह में पौधारोपण किया जाएगा? क्या किया जाएगा? पौधारोपण रेलवे ट्रैक के दोनों साइडों में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हरियाणा के अंदर। हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहां रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ खाली जगह में पौधारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में हरियाणा की कितनी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में शामिल रही? और ऑप्शन आपके सामने हैं। और राइट आंसर रहेगा दो यूनिवर्सिटियों को टॉप 10 में शामिल रही हैं। और ये 2 यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और यह कौन से स्थान पर रही है? 6ठे स्थान पर रही है। कितने पदक जीते हैं? 28 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 28 पदक जीते हैं। और इन 28 पदकों में से कितने गोल्ड जीते हैं? 8 गोल्ड जीते हैं, 11 सिल्वर जीते हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी यूनिवर्सिटी कौन होगी? कौन सी है जो टॉप 10 में शामिल रही? तो ये हो जाएगी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। यह रही है 10वें स्थान पर। और इसने कितने पदक जीते हैं? 26 पदक जीते हैं। जो 26 पदक जीते हैं उनमें 7 तो गोल्ड हो जाएंगे, 7 गोल्ड, 7 ही सिल्वर होंगे और 12 हो जाएंगे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की तो यह रही है 24वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 24वें स्थान पर। और इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 मेडल जीते हैं ब्रॉन्ज। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी 2020 के अंदर। और आयोजन कहाँ पे किया गया था? भुवनेश्वर के अंदर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। जिसमें फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की थी? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। किसने प्राप्त की थी? पंजाब यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की थी। 2023 में किसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की? तो इसके अंदर भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था 2023 वाला, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की कृषि एवं
सब संबद्ध सेवाओं की श्रेणी में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका स्थान रहा है दूसरा। अब यहाँ पे बात हुई है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI की, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना कब हुई? 1955 में। मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? करनाल में। निदेशक कौन बने हैं यानी वर्तमान में कौन है? डॉक्टर धीर सिंह है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान द्वारा दूध में एंटीबायोटिक अवशेष की पहचान की तकनीक भी विकसित की गई है अभी हाल ही में। इस रैंकिंग में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने सेल्फी विद डॉटर अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 के अंदर। कहाँ पे हुई थी? 2016 में पलवल जिले के अंदर, दुधोला गांव हो जाएगा। और इसके उपकुलपति कौन होंगे? प्रोफेसर राज नेहरू। कौन हो जाएगा? प्रोफेसर राज नेहरू। अब बात करते हैं सेल्फी विद डॉटर अभियान की। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? सुनील जागलान ने। कहाँ से की थी? जींद जिले के बीबीपुर गांव से। कब की थी? 9 जून 2015 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की तरफ से नूह जिले की ब्रांड एम्बेसडर अंजुम इस्लाम को बनाया गया है। ये गलत मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन आएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सूरजमुखी किसानों को डिजिटल माध्यम से कितने करोड़ की अंतरिम भावांतरण भरपाई राशि प्रदान की है? और इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। और इसका राइट आंसर रहेगा 29.13 करोड़ रुपए। आप जानते हैं इसके बारे में, जो सूरजमुखी किसानों के साथ क्या है, हरियाणा सरकार खड़ी है। और इनसे कितने किसानों को फायदा हुआ है? 8,528 किसानों को। कितना मुआवजा दिया गया है? 29.13 करोड़ रुपए का। और अंतरिम भावांतर भरपाई राशि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 25 की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई 9 जून 2023 को। कब की गई? 9 जून 2023 को। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और इसका जो उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा 29% पानी बचाने का इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो कौन कौन सा विभाग कितना पानी बचाएगा? तो कृषि विभाग 28%, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग 13%, पंचायत विभाग द्वारा 3%, जन स्वास्थ्य द्वारा 3% और जल संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगी केशनी आनंद अरोड़ा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा कितने आबादी वाले गांवों में ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 5,000 आबादी वाले गांवों में ई लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कौन से नए विभाग का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय। यह नए विभाग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कैडर के किस IPS अधिकारी को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट का हेड बनाया गया है? तो ये हो जाएगा KK मिश्रा। KK मिश्रा को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट का हेड बनाया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।